इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 का 8वां प्रश्न करेंगे। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू बराबर है पी और क्यू के बीच की दूरी पी क्यू हो गई और ये 10 मात्रक है, ये क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, अब क्या है कि हम इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2 और यहाँ पे दूरी सूत्र हम लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमने दूरी सूत्र लगाना है, तो दूरी सूत्र क्या है पहले वो लिख देते हैं। यह है दूरी सूत्र, तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो पी क्यू क्या है x2 माइनस x1, x2 है 10 है ना भाई, ये है ना x1 y1 x2 y2, x2 है 10 माइनस x1 है 2 प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 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 का प्लस हो जाएगा, ये बराबर है 10। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू है ना, दूरी सूत्र हमने लगाया, ये हो गया है। और अब हम यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो रूट की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये हुआ 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग बराबर, ये 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हमने वर्ग किया ना, तो ये रूट यहाँ से हट गया है और यहाँ वर्ग हो गया है। ठीक है ना, अब इसको हम सरल करेंगे तो ये हुआ 8 8 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर हुआ y स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2xy यानी 6y। ठीक है, सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 होता है 73 और 100 उस तरफ से इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 गया तो बचा 27 और ये माइनस का आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके 2 गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 6 आए, तो 9 तियाँ 27 और 9 में से 3 गया 6। ठीक है, 9 तियाँ 27 याद रखना। तो ये हुआ प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ आ गया। 9 तियाँ 27 हुआ और इस तरह से हमने लिख दिया। और ये भी ध्यान रखना है -9 प्लस 9 और -3 होता है प्लस का 6। y कॉमन है, इन दोनों से y कॉमन है तो y प्लस 9 और यहाँ से -3 कॉमन है तो y प्लस 9, दोनों से y प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये इस तरह से बचा। ठीक, अब एक बार हम इसको 0 रखते हैं तो y आ जाएगा -9 और एक बार हम रखते हैं इसे 0 तो y आ जाएगा 3। तो इसीलिए y बराबर एक तो है -9, एक है 3 और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।